सबसे पहले तो मैं आज 14 जनवरी को एकादशी और गंगा सागर मेला मकर संक्रांति का बहुत बहुत शुभकामना। सभी श्रद्धालु भक्तों को चरण में कोटि कोटि नमन। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे सभी को पालन करना चाहिए। इसे व्रतों का राजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत से करने से भूतो न भविष्यते, भगवान विष्णु वरदान देते हैं कि जो भी भक्त एकादशी पालन करने वाला आज नहीं तो कल ये शरीर को त्याग करेगा और माँ मेरे धाम को प्राप्त करेगा। एकादशी करने से अकाल मृत्यु का डर नहीं होता, अनाज भंडार में कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और आज के दिन गंगा सागर में दिव्य मेला भी लगती है। हर साल गंगा सागर में मेला लगाए जाते हैं और आज ही के दिन राजा जो सागर है उसका 60,000 पुत्रों का भी उद्धार हुआ था। राजा सागर के पुत्र असमंजस ने घोर तपस्या करने के लिए कठोर तपस्या किया गंगा को प्रकट करने के लिए। फिर बहुत ही प्रयास करने के बाद जब गंगा प्रकट नहीं हुई तो उनका पुत्र अंशुमान आए। वो भी बहुत तपस्या किया, उनसे भी गंगा पृथ्वी पे नहीं आए तो उनका अंशुमान का पुत्र राजा दिलीप हुए और राजा दिलीप का भी बहुत प्रयास किए, फिर भी गंगा नहीं आई तो राजा दिलीप का पुत्र भगीरथ जी ने घोर तपस्या करके गंगा को प्रसन्न कर लिया। और फिर गंगा जब प्रसन्न हुए तो उनको कहा कि भगीरथ जी मांगिए क्या चाहिए। तो बोला माता आप पृथ्वी पे चलिए और मेरा पितरों का उद्धार करना है। तो गंगा ने शर्त रखी कि मेरा जो वेग है प्रचंड गति से जाएंगे, मेरा वेग को रोकने वाला कोई होना चाहिए, कोई रोकने वाला, क्योंकि मैं इतना शक्तिमान हूँ कि वहाँ से मैं गिरूँगा तो पृथ्वी को फाड़ करके मैं पाताल लोक चला जाऊँगा, इसलिए मेरा जो वेग है कोई रोकने वाला होना चाहिए। तो भगीरथ जी ने उनका सभी शर्तों का पालन करने के लिए घोर तपस्या किया और उनका 2 शर्त था, एक मेरा वेग को कोई रोकने वाला होना चाहिए और एक मेरा भी कोई उद्धार करने वाला चाहिए, क्योंकि मैं जब धरती पे आऊँगी तो पापों से घिर जाऊँगी, लबालब भर जाऊँगी। हे भगीरथ जी मेरा भी उद्धार कोई करना चाहिए। तो भगीरथ जी ने घोर तपस्या किया और शिव जी को प्रसन्न कर लिया और शिव जी ने कहा कि जाओ गंगा को कह दो कि मैं यहाँ वहाँ नहीं, मैं अपने जटा पे धारण करूँगा, क्योंकि मेरा इष्ट देव परम ईश्वर भगवान विष्णु कृष्ण के चरणों से गंगा निकली है, वो चन्ना अमृत है, मैं यहाँ वहाँ नहीं अपने सिर पे धारण करूँगा। तो इतना सुंदर कथा है। और फिर भगीरथ जी ने कहा कि माता गंगा आपको तो महादेव जी अपने सिर पे धारण करेंगे, एक शर्त तो पूरा हो गया, दूसरा शर्त जब पृथ्वी पे आप आओगी तो लोग पाप करेंगे, चोरी करेंगे, चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, ना जाने कितना पाप करेगा और आप में स्नान करके सारे पाप को छोड़ देगा, तो आपका भी उद्धार करने वाला कोई हो, ये शर्त थी। तो कभी कभी कृष्ण और राम के शुद्ध भक्त भी आपके तट पे आएंगे और जैसे ही आपको छू देंगे, आप में स्नान करेंगे तो आपका सारा पाप हर के लेके चले जाएंगे, तो आप परम पवित्र फिर से हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि गंगा र परस भैल पछताते पावन, दर्शन पवित्रो करो यही तुम्हार गुण।
गंगा में स्नान करने से पवित्र होता है, लेकिन शुद्ध वैष्णव का दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है। तो आज के जो मकर संक्रांति और एकादशी है, इस तरह का कथा सुनने से दिव्य लाभ होती है और कई जन्मों का पूर्व जन्मों का पाप ताप सब एक साथ में डिलीट हो करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। सुनने वाले को भी लाभ, सुनाने वाले को भी लाभ, सर्व भवन्तु सुखी नाम, सभी को लाभ। तो आज के दिन में सभी समाज के लिए, सभी माता पिता भाई बहन बच्चों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। एकादशी की जय। मकर संक्रांति की जय। गंगा सागर मेला की जय।